बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 10 मुहर्रम की रात हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने साथियों को सुबह शहीद होने वाले साथियों के नाम बता रहे थे। सबसे पहले हज़रत अब्बास का नाम आया और फरमाया, ऐ अब्बास, कल तुम शहीद हो जाओगे। फिर अली अकबर का नाम लिया। फिर उन्होंने कुछ और शहीद होने वाले जवानों के नाम लिए। रफ्ता रफ्ता एक एक नाम लेते रहे। शहजादा कासिम मुंतज़िर थे कि मेरे चचा हुसैन मेरा भी नाम लेंगे। बिलाखिर आप उठकर फरमाते हैं, ए चचा हुसैन, क्या कल शहीद होने वालों में मेरा नाम नहीं है? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुस्करा के फरमाया, ए कासिम, मौत तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखती है? शहजादा कासिम ने फरमाया, ए चचा जान, अगर आपके कदमों में कुर्बान होने का नाम मौत है तो मेरे नज़दीक मौत शहद से भी ज़्यादा मीठी है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शहजादा कासिम के सर को चूमा और फरमाया, कल शहीद होने वालों में तुम्हारा नाम भी शामिल है और अली असगर का नाम भी शामिल है। शहजादा कासिम तड़प उठे और फरमाने लगे, ऐ मेरे चचा हुसैन, क्या ये जालिम ख़याम के अंदर भी आ जाएंगे? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखें नम हो जाती हैं और फरमाते हैं, ऐ कासिम, मैं कल खुद फौज यजीद के सामने अली असगर को पानी पिलाने ले जाऊंगा और वहां पर तीर मारकर अली असगर को शहीद कर देंगे। बस रात ढल जाती है और 10 मुहर्रम का सूरज तलू होता है। हर एक शहीद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों में कुर्बान हो रहा था। बीबी उम्मे फरवा देखती हैं कि उनका बेटा कासिम अपने सर पर हाथ रख कर जोर जोर से रो रहा है। बीबी उम्मे फरवा करीब गई और अपने बेटे से पूछा कि ऐ मेरे बेटे, रो क्यों रहे हो? शहजादा कासिम फरमाने लगा, ऐ मेरी माँ, मैं सुबह से अब तक जब भी चचा हुसैन से मैदान में जाने की इजाज़त मांगता हूँ तो वो फरमाते हैं, कासिम रुक जाओ, ठहर जाओ। ऐ मेरी माँ, आप जाकर चचा हुसैन से बात करें और कहें कि मुझे भी मैदान में जाने की इजाज़त दे दें। जैसे ही शहजादा कासिम बात मुकम्मल करते हैं तो बीबी उम्मे फरवा को हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वसीयत याद आती है। आप फरमाती हैं, ऐ कासिम, तुम्हारे बाजू पे जो तावीज़ बांधा है उसे खोलो, क्योंकि तुम्हारे बाबा हसन ने फरमाया था कि ये तावीज़ कासिम के बाजू पे बांध लो और अन करीब एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरा भाई हुसैन गरीब हो जाएगा, तब ये तावीज़ खोल कर मेरे भाई को देना और कहना कि मेरी तरफ से कासिम की कुर्बानी कबूल करें। बस जैसे ही शहजादा कासिम ने तावीज़ खोला, उसमें हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वसीयत थी। उसको पढ़ा और रोते हुए अपने चचा हुसैन के पास आए और अर्ज किया, ऐ मेरे चचा हुसैन, मेरे बाबा ने आपके लिए कुछ लिखा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने भाई के तावीज़ को अपनी आंखों पर रखा, चूमा और पढ़ने लगे तो उसमें तहरीर था, ऐ मेरे भाई हुसैन, मैंने बचपन में सुना था कि हमारी वालदा आखिरी वक्त में हमारे बाबा अली से फरमा रही थी कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि हमारा बच्चा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा होगा कि उन्हें करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। उस वक्त ना अल्लाह के रसूल होंगे, ना मैं फातिमा, ना अली आप और ना ही हसन होगा। मेरे हुसैन को बेदर्दी से कत्ल किया जाएगा। तब से मैं दुआ मांगता था कि अल्लाह मुझे बेटा दे जो मैं करबला के लिए संभाल कर रखूं और वो हुसैन के कदमों में कुर्बान हो। ऐ हुसैन, आज कासिम को मेरी तरफ से अपने कदमों में कुर्बान होने की इजाज़त दो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रो के तावीज़ को चूमते हैं और शहजादा कासिम के सर को चूमते हैं और फरमाते हैं, जा कासिम और जाकर अल्लाह की राह में कुर्बान हो जा। आप फरमाते हैं, ऐ मेरे बच्चे, आज ज़रा मैं तुझे पहनाऊंगा। तारीख ने लिखा, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक एक ज़रा को शहजादा कासिम के जिस्म पर पहनाया, लेकिन कोई भी ज़रा उन्हें पूरी ना आई, यानी उनके जिस्म के मुताबिक ना थी। शहजादा कासिम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा हुसैन, मुझे बगैर ज़रा के ही मैदान में भेज दें, शायद अल्लाह की यही मर्जी है। अल्लाह अकबर कहकर हसन का लाल सामने आया और शेर की तरह गरज कर फरमाया, ऐ फौजे इश्किया, मैं अली का पोता हूँ, अब्बास का भतीजा और हसन का बेटा हूँ। अगर कोई है तो मेरे मद्दे मुकाबिल आए। उमर बिन साद और शिमर जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, 13 साल का बच्चा हमें ललकार रहा है। यजीद की फौज में
حضرت نامی ایک بہادر ہوتا ہے جو ہزاروں کے لشکر سے اکیلے لڑ سکتا تھا۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ حضرت جا اور قاسم کا سر لے کر آ۔ حضرت ہنس کے کہتا ہے کہ 13 سال کے بچے سے بھلا میرا کیا مقابلہ، اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ تاریخ نے لکھا اس کا بیٹا گیا اور شہزادہ قاسم نے ایک ہی وار سے اسے فنار کر دیا۔ وہ حیران ہو کر اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے، وہ بھی فنار ہوا۔ تیسرا بیٹا بھی فنار ہوا۔ جب اس کے سارے بیٹے مارے گئے تو حضرت خود میدان میں آتا ہے۔ جیسے ہی پہلا وار کرتا ہے شہزادہ قاسم نے یا علی کہہ کر ایک ضرب ماری، وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ عمر بن سعد کہنے لگا یہ علی کا لال ہے، جاؤ سب مل کر حملہ کرو۔ بس ایک طرف 13 سال کا بچہ اور ہزاروں کی فوج نے مل کر حملہ کیا۔ کوئی سامنے سے وار کرتا ہے، کوئی پشت سے وار کرتا ہے، کوئی دائیں طرف سے تیر پھینکتا ہے تو کوئی بائیں طرف سے نیزے مارتا ہے۔ اسی دوران ایک گرز شہزادے کے سر پر لگا اور شہزادہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا اور آواز دی اے چچا حسین میری مدد فرمائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے کی آواز سن کر میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑے۔ دیکھا کہ جسم نازنین زخموں سے چور ہے۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لے لیا اور چہرہ انوار سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے اپنی آنکھیں کھول دی اور اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی شہزادہ قاسم نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔